हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर 12 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर 11 तक दे चुका हूँ। तो जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ पहले उन लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद लेक्चर 12 को कंटिन्यू करें। देखिए, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 करा चुका हूँ। अब एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। और हाँ, मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर उनमें से किसी का भी आंसर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25, डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए, इसमें योग पहले से दे रखा है। कितना है? 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो इससे हमें पता चला ये एसएन दे रखा है। एसएन कितना दे रखा है? 636। योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेना चाहिए, यानी कि पदों की संख्या एन पूछा है। सही है। हल देखो, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि एसएन कितना दे रखा है? 636। सही है। ए की वैल्यू क्या निकालोगे? ये है A1, ये A2 और ये A3। तो A बराबर कितना है? 9। डी की वैल्यू क्या होती है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना है? 17 माइनस A1 कितना है? 9। तो कितना आएगा? 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। पूछा क्या है? n पूछा है हमसे। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। सही है। और जिसमें से हमें एस एन कितना दे रखा है? 636। तो एस एन की जगह पे कितना रखेंगे? 636। और ये n अपॉन में 2 a कितना है? 9 प्लस n ऐसी d कितना निकल के आया? 8। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और न शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के सपोर्ट से ही तो चैनल ग्रो करेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब देखिए, ये अपॉन में 2 है, ये गुणा में अपॉन में 2 है, तो गुणा में इधर जो है इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। सही है। अपॉन में है, बराबर के साइन के इधर ही आएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। जो चीज ये सिंपल से ऐसे समझ लो, जो अपॉन में होता है वो गुणा में पहुंच जाता है। अगर बराबर के साइन के तो मैं लेफ्ट साइड लेना है। ठीक है। तो 363 इंटू 2 बराबर n। इनकी गुणा करो अंदर, 9 दूनी 18 माइनस, एक काम करते हैं, इस 8 की n से पहले गुणा करेंगे, फिर 8 की माइनस 1 से। तो 8 की n से होगी कितना हो जाएगा? 8n। 8 की माइनस 1 से होगी तो माइनस के 8। इसे ऐसे ही रहने दो, 636 गुणा 2 और ये n। 18 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 प्लस 8n। अब क्या करेंगे? 636 गुणा 2 एन। देखो, इसमें से 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 इसकी गुणा में भी है और इसमें भी 2 है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो। सही है। ये ऐसे लिख दो, 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 आ गया और ये n ऐसी था। ठीक है। और अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 4n। कॉमन पता है? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2। ठीक है। प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 और इसकी गुणा में n था। अब देखो, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पे भी है, तो दोनों तरफ अगर एक ही टर्म सेम होती है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे। अरे 10 को ये लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2,
अगर कॉमन लेने तो अंदर क्या बचेगा, इधर का 5 बचेगा, इधर का 2 चला गया तो क्या बचेगा 4 और उसकी गुणा में n। तो यही तो काम करा है मैंने, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा इधर 636 और इधर क्या बचा। अब जो है ये n है, इसके अंदर मल्टीपल कर दो ब्रैकेट के अंदर, n की 5 से होगी कितना हो जाएगा 5n, पहले n की 4n से होगी कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। एक काम करो, इस 636 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा 0। देखो 636 इधर प्लस के उधर आके माइनस हो जाएगा, और इस टर्म को पहले लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये माइनस का 636। समझ गए, इसे मैंने जो है प्लस का था उधर ले गया तो इधर माइनस का हो गया। अब इसे सीधा करके लिख दो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहले लास्ट वाली टर्म की n स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे, तो ये क्या माइनस 636 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलो गुणा करके देखते हैं। माइनस 636 गुणा 4 कितना आएगा, 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 तियां 12 हो तो 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा माइनस के 2544 2544। सही है, माइनस के आएगा। अब ऐसी दो संख्या तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, पहले एक काम करते हैं इसके फैक्टर कर लो। 2500 क्या है ये 2544 के फैक्टर कर लो, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, किससे काटेंगे इसे, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 तियां 12, कितने बचेंगे 2, 4 छंग 24, हाँ 4 से कट जाएगा। देखो 4 छंग 24, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 4 दूनी 12, 2 बचेंगे, फिर 4 छंग 24, फिर 4 से काटो, 4 तियां 12 है ना ये। अब फिर काटो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 4 9 36, फिर कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 23 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 4 9 36। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, कितने बचे 2 बचे, 3 बचे, 2 बचेंगे, हाँ 13 से नहीं, 13 से मत काटो, इसे काटो, 3 से काटो ना, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता, 53 से ही कट पाएगा। तो इन सब की गुणा कर दो, यह 53 से काट दो, इसे 53 से काट दो, 53 कम 53। एक काम करो, इन तीनों की गुणा कर दो, इसकी 4 चौक 16, 16 तिया 48, सही है 48 और 53 की, माइनस के 53 की और 48 की गुणा करेंगे तो माइनस का 636 आ जाएगा। सही है, गुणा कर लेना। और अगर माइनस 53 में से ना, एक काम करो ना, ये माइनस का ये मत लो, ये माइनस का ले लो, माइनस 48 की 53 से गुणा करेंगे तो माइनस का 636 आ जाएगा। और अगर 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस का। तो हमें दो संख्या कौन सी मिली, 48 और 53। सही है, ये कैसे आया, पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म की n स्क्वायर के गुणांक से गुणा करी तो आया कितना माइनस 2544। सही है, फिर हम भी इतनी बड़ी संख्या है तो इसके पहले फैक्टर कर लिया हमने। फैक्टर तो करना आते ही होंगे, अगर नहीं आते हो तो इसे देख लेना मैंने कैसे करें। क्या करें, 4 छंग 24, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, फिर 4 से काटे इसे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20,
कितने बजे? 3 बजे 4 × 36, फिर 3 से काटा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, फिर 53 से काट दिया, 53 कम 53। फिर हमने क्या करा, फिर इन तीनों की गुणा करी, 3 चौक 12, 12 चौक 48, सही है। तो इन तीनों की गुणा करी तो 48 आया और 53 ऐसे ही रहने दिया। अब हमने देखा 53 में से 48 को हमने घटा के देखा तो हमने देखा अरे 5 बच रहे हैं और हमें लाना भी 5 है, सही है। हमने देखा कैसे पता चला, 53 में से हमने 48 घटा के देखा तो आ रहा है 5 और यहाँ पे भी देखो 5 था। तो इससे हमें पता चल गया अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का इतना 2544, सही है। अगर 48 और 53 की गुणा करेंगे तो माइनस का 2544 आ जाएगा और अगर 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, 5n नहीं लिखेंगे, अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे पहले 53n और माइनस का 48n। अब ये सब मिटा दे रही हूं, सही है। (48n) और ये माइनस का 636 बराबर 0। -48 वाली टर्म को इस जगह पे ले लेंगे और 53 वाली टर्म को उधर रख देंगे, सही है। आगे पीछे कर सकते हैं, 4n² माइनस 48n प्लस के 53n और माइनस के 636 बराबर 0। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। अब देखो इन दो टर्म में क्या क्या कॉमन आ रही है और इन दो टर्म में देखो क्या क्या कॉमन आ रही है। पहले इसमें देख लो, एक तो 4 कॉमन आ रही है और दूसरा n, क्योंकि n यहाँ पे 2n है और यहाँ पर 1n है तो n भी कॉमन आ रही है और 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी 4 है। तो 4n कॉमन ले लो, 4n कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 12, सही है। अब ऐसे यहाँ पे 53 कॉमन आएगा, 53 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा n माइनस 12 बराबर 0, सही है। एक काम करो, आप लोग किसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इधर लिखूंगा। अब देखो n माइनस 12 यहाँ पर भी है, n माइनस 12 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे। n माइनस 12 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो n माइनस 12 चला गया तो क्या बचेगा 4n प्लस यहां से n माइनस 12 चला गया तो क्या बचा 53 बराबर 0। जब करके लिख दो, जब n माइनस 12 बराबर 0 तब n बराबर 12 लिखना। जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तब n बराबर कितना हो जाएगा, देखो 53 है उधर आके माइनस का 53, ये 4 है n की गुणा में तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब बताओ n की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये n बराबर 12, क्यों, क्योंकि n कभी भी, n जो होता है संख्या होती है, पदों की संख्या। क्या पदों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। पदों की संख्या हमेशा प्लस में होती है और पूर्णांक होना चाहिए, सही है। ये तो माइनस में आ रही है और पूर्णांक भी नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 12 इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन ये है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, सही है, प्रथम पद 5 है। तो यहां से देखिए प्रथम पद यानी के प्रथम पद 5 है, यानी कि a बराबर कितना है 5। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को या तो an से डिनोट करते हैं या al से, वो या l से डिनोट करते हैं या an से डिनोट करते हैं, तो किसी से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे an लूंगा, an बराबर कितना है 45, चाहो तो l से भी डिनोट कर देना, सही है। अंतिम पद कितना है 45 और योग 400 है, योग का मतलब SN कितना है 400। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि
n पूछा है और सार्वंतर यानी के d पूछा है। ये दो चीजें पूछी हैं, ठीक है। an दे रखा है 45, a दे रखा है 5 और sn दे रखा है 400। एक काम करेंगे, n जो है हम किससे निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा के। क्योंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। सही है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम n निकाल लेंगे। कैसे भाई, Sn हमें दे रखा है, an भी दे रखा है और a भी दे रखा है, n नहीं दे रखा, n इससे निकाल लेंगे, ठीक है। n पता चल जाएगा, फिर an का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे d निकाल लेंगे। सही है, an का फॉर्मूला जो होता है an बराबर a प्लस n-1 d, उससे d निकल जाएगा। समझ गए। अब Sn कितना दे रखा है, 400, तो Sn की जगह पे 400 बराबर n निकालना है तो n80, a कितना है 5, an कितना है 45, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2। 45 और 5 50, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो ये 400, इसे लिख दो 25n, ठीक है 25n। अब 25 से इसे काट दो, 400 को 25 कम 25, 25 कम 25, 40 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे, 40 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 15, 40 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 15, 15 इस जीरो के आगे लगा देंगे, कितना हो जाएगा 150, 25 छंग 150, तो ये आ जाएगा 16 बराबर n, और करके लिख देना n बराबर 16। n तो पता चल गया, अब निकालना है d। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, an का, क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 d, ठीक है। an कितना दे रखा है 45, an की जगह पे 45, a कितना दे रखा है 5, a की जगह पे 5, n कितना दे रखा है 16, निकाला है मतलब 16 - 1, d निकालना है, d ऐसी, इस 5 है प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 45 - 5, और 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, और ये d। 45 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 45 में से 5 जाएंगे 40 बचेंगे, और ये 15 d। 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 8 40, तो 8 बराबर 3d, और करके लिख देना 3d बराबर 8, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 8/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए छठा क्वेश्चन ये दे रखा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो पहले क्या बोला, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कितना है 17, तो a बराबर दे रखा है 17। फिर उसके बाद बोला अंतिम पद, तो अंतिम पद ये होगा 350, यानी कि an से डिनोट करते हैं या l से, किसी से एक से डिनोट कर दो, तो an बराबर दे रखा है 350। यदि सार्व अंतर 9 है, d दे रखा है हमें d बराबर 9, तो इसमें कितने पद हैं, तो हमसे पूछा है n पदों की संख्या पूछी है ना, कितने पद है, तो यानी कि n पूछा है, और इनका योग क्या है, योग का मतलब Sn पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम n किससे निकालेंगे, n निकाल ले रहे हैं an का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमें a पता है d पता है, n निकाल लेंगे, n पता चल जाएगा, फिर योग ज्ञात कर लेंगे Sn का क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, समझ गए। तो पहले हम an के फॉर्मूले से n निकालेंगे, तो an बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दे रखा है 350, ए कितना दे रखा है 17, एन निकालना है तो एन ऐसी रहने दो। डी कितना आया, डी निकल डी दे रखा था मतलब 9। अब ये प्लस के 17 है, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे तो 350 माइनस 17, ये 9 है, 9 को आगे लिख दो, ये n माइनस 1। 350 में से 17 को घटाओ, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, इधर 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 3 और ये 9 और ये n माइनस 1। 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 6 बचेंगे, हाँ कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 27, कितने बचेंगे 6, ये हो जाएगा 63, 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 37 बराबर n माइनस 1। -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 37 प्लस 1 बराबर n, और करके लिख देना n बराबर आ गया 38। सही है, n बराबर आ गया 38। फिर क्या करेंगे हम, Sn ज्ञात करेंगे। Sn किससे फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब हमें n पता चल रहा है कितना है 38, तो n की जगह पे कितना रखेंगे 38 बटे में 2। a कितना दे रखा है 17, an कितना दे रखा है 350, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नहीं 18, तो ये आ जाएगा 19, और ये चल रही है Sn। इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 350 को, तो ये आ जाएगा 7, 5 और 1 6 और ये 3। अब 19 की इससे गुणा करनी है, तो 19 की गुणा करो, 367 से 19 की गुणा, 9 7 63 के 3 हाथ से लगे 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 का 0 हाथ से लगे 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 1 7 7, 1 6 6, 1 3 3, 3 7 6 3 9, 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा 6973। सही है, आप लोग देख लेना गुणा करके, गुणा गलत भी हो सकती है, मैं चेक कर लूंगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दे रखा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ प्रथम 22 पदों का, यानी कि S22 पूछा है हमसे। सही है, प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग है तो S22 पूछा है। सही है, जिसमें D बराबर कितना दे रखा है, D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद यानी कि A22 बराबर कितना दे रखा है 149। सही है, 22 पदों का योग पूछा है हमसे, D इतना दे रखा है और A22 हमें दे रखा है 149। ये कहा था नहीं 22वां पद जो है 149 है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें A भी नहीं पता है, D पता है और A22 पता है, तो एक काम करते हैं, A22 का फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी सहायता से हमें A मिल जाएगा। कैसे, चूंकि A22 का क्या फॉर्मूला होता है, A22 बराबर होगा, A22 हमें कितना दे रखा है 149। अब देखो A22 का कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, चूंकि An बराबर कितना होता है A प्लस n माइनस 1 D। अब देखो A22 यानी कि n की जगह पे 22 लिखा है ना, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 22 रख देंगे। तो देखो A22 बराबर आ जाएगा A प्लस, यहाँ 22 रखेंगे 22 माइनस 1 D, तो ये हो जाएगा A प्लस 22 में से एक जाएगा 21 D। तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ। सही है, इसी फॉर्मूले से आता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ A22 बराबर A प्लस 21 D। और ये आया कहाँ से, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये कहाँ से आया,
तो ये इस वाले फॉर्मूले से आता है, समझ गए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, A22 की जगह पे कितना, A प्लस 21D बराबर ये कितना दे रखा है 149, समझ गए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, उससे ही निकालता हूं। A निकालना है, A ऐसी, ये 21, D कितना दे रखा है 7, तो D की जगह पे 7, ये हो जाएगा 149। A प्लस 21 की 7 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। A बराबर 147 है, उधर ही आके माइनस का हो जाएगा 149 माइनस 147, तो A बराबर आ गया, A बराबर कितना आ जाएगा 149 में 47 घटाओ 2 बचे, तो आ गए A बराबर 2। ठीक है, A पता चल गया। अब हमें A22 निकालना है, S22 यहां कर देती हूं, चूंकि S22 ये तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस En, सही है। अब हमें S22 निकालना है, तो जहां जहां n होगा वहां वहां कितना रख देंगे 22, क्योंकि S22 निकालना है, तो n की जगह पे कितना रखेंगे 22, जहां जहां n है वहां वहां 22 रख दो। A कितना दे रखा है, A दे रखा है, A आया निकल के 2, A n की जगह पे 22, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 11। 2 A22 दे रखा था 149, 11, 149 और 2 कितना हो जाएगा 151, गुणा करो 11 कम 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल लगा 5, 11 कम 11 और 5 16, सही है। तो S22 आ गया इतना, ये इसका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 51 पदों का योग यानी के 51 पदों का योग यानी के S51 पूछा है, पदों का योग पूछा है ना, प्रथम 51 पदों का S51 यानी कि S51 पूछा है, ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। जिसके दूसरे का मतलब A2 कितना दे रखा है 14, और तीसरे यानी कि A3 कितना दे रखा है 18, और S51 पूछा है। अब देखिए ये दो चीजें दे रखी हैं A2 और A3, इसकी सहायता से दो समीकरण बनेंगी, इससे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले A2 ले लो, A2 कितना दे रखा है 14, सही है। अब A2 का क्या फार्मूला होता है A प्लस D बराबर 14, दो समीकरण क्यों बनेंगी, क्योंकि ना A पता है ना D पता है, इसलिए दो समीकरण बनेंगे, इसे समीकरण 1 मान लो। अब A3 कितना दे रखा है, A3 दे रखा है 18, इसलिए A3 का क्या फार्मूला होता है, A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना, ये 18 दे रखा है, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब नीचे लिख देना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इधर कर दूंगा हल, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 14, सही है। समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D बराबर 18। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करो, जो प्लस होगा वो माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा वो प्लस, तो इसमें तो सब प्लस के हैं तो ये सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का A ये कैंसिल,
माइनस का 2d में से प्लस का d जाएगा, कितना बचेगा माइनस का d, और माइनस 18 में से प्लस के 14 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर आ गया 4, d की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू किसी भी समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, तो मैं रखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 इधर लिख दे रही हूं, अभी मुझे यहाँ पे Sn भी निकालना है। d का मान समीकरण 1 में रखूंगा, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस d की जगह पे कितना रखेंगे 4 बराबर 14, a बराबर 4 प्लस के उधर आके माइनस हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर आ गया भाई 10। देखो a बराबर 10 मिल गया, d बराबर 4 मिल गए, a और d की वैल्यू पता चल गई। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, S51 निकाल लेंगे। देखो यहां करते हैं, यहां कर दो, चूंकि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये Sn का फॉर्मूला होता है ना। अब देखो S51 निकालना है, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 51 रख देंगे, इसलिए S51 बराबर n की जगह पे 51/2, 2 a कितना निकल के आया, a निकल के आया था कहाँ गया 10, प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1, और d कितना है, d आया था निकल के 4, तो d की जगह पे 4 रख दो, और ये ब्रैकेट, तो S51 अपॉन में 2, 10 दूनी 20, 51 में से एक जाएगा 50 गुणा 4, तो ये 51/2, इसे जोड़ लूं, देखो 50 चौक कितने हो जाएंगे 200, 200 और 20 कितने हो जाएंगे 220, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 51 की गुणा करने हैं 110 से, तो देखो 0 जो है पहले 0 लगा दो, अगर 0 वाली संख्या हो, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, अगर 2 0 होते तो पहले 0 को लगा दिया करो, सही है, 1 0 था 1 0 लगा दिया। अब बचे 11, 11 की 1 से करेंगे, 11 कम 11, हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56, तो ये आ गया तुम्हारा S51, तो यही इसका आंसर है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मैं कल कराऊंगा। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको चैनल शेयर करें, ठीक है। और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए।